सरकार के हर घर तिरंगा अभियान के तहत रविवार को जयपुर सहित कई जिलों में तिरंगा यात्राएं निकाली गई। बता दें कि जयपुर में बारिश के बीच एल्बर्ट हॉल से राज्य स्तरीय तिरंगा यात्रा शुरू हुई, जिसमें मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और केंद्र स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा भी हाथ में तिरंगा लेकर शामिल हुए। यात्रा रामनिवास बाग चौराहा सांगनेरी गेट होते हुए बड़ी चौपड़ पर समाप्त हुई। यात्रा में बड़ी संख्या में स्कूली बच्चे, युवा और बुजुर्ग शामिल हुए। इसमें पहले सभा को संबोधित करते हुए जेपी नड्डा ने राज्यसभा में पारित प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू नेशनल ऑनर संशोधन एक्ट 2026 का जिक्र किया। उन्होंने राष्ट्र ध्वज, राष्ट्रगान और संविधान जैसे राष्ट्रीय प्रतीकों के सम्मान पर जोर दिया। ये बड़ी खबर आप देख रहे हैं जयपुर से, जहां हर घर तिरंगा यात्रा निकाली गई। जेपी नड्डा और सीएम भजनलाल समेत ये यात्रा निकाली गई, जिसमें स्कूली बच्चे, युवाएं और बुजुर्ग भी शामिल हुए। ज्वार में हमारे सम्मिलित हुए हमारे सब वरिष्ठ नागरिक महानुभाव, आज तिरंगा जिनके हाथ में लिया हुआ है, राष्ट्रभक्ति का जज्बा जिनके मस्तिष्क में है, आज हम यहाँ से और बड़ी चौपड़ तक बड़े गर्व के साथ तिरंगा लहराते हुए चलेंगे। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि हमारे वरिष्ठ नेतागण हमारे साथ में रहेंगे। मैं उनका अभिनंदन करता हूँ, उन सबका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि आप हमारे साथ में आए और हमारे इन युवाओं का जोश बढ़ाने में आपने अपनी भूमिका निभाई। मैं आपका बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद। हम 80वां स्वतंत्रता दिवस मनाने वाले हैं। आप सभी जानते हो कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश के अंदर और प्रदेश के अंदर जिस तरह का विकास हो रहा है, जो हमारे पूर्वजों ने सपने देखे थे उनको पूरा कर रहे हैं। आप सभी उसको पूरी तरह से जानते हैं। स्वतंत्रता दिवस उन असंख्य स्वतंत्रता सेनानियों और वीर शहीदों को भी नमन करता हूं, जिनका योगदान हमारे इस राष्ट्र को बनाने में लगा। ऐसे सब शहीदों को मैं प्रणाम करता हूं, उनको नमन करता हूं, जिन्होंने भारत मां की आजादी के लिए अपना सर्वोच्च न्यौछावर कर दिया था। उनके त्याग और तपस्या की वजह से आज हमारे हाथ में यह तिरंगा है, और जब तिरंगा हाथ में होता है तो हमारा स्वाभिमान बढ़ जाता है और हमारे देश का गौरव बढ़ाने का काम होता है। मित्रों, मैं आपसे यह भी कहूंगा, एकता विविधता और मजबूती का प्रतीक है। यह गौरव गाथा हमारे संविधान के आदर्श एकता, अखंडता और सामाजिक समरसता की भावना है। एक बात और मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे भाइयों, कि इस तिरंगे का राजस्थान से बहुत बड़ा नाता है। कि जब पहली बार 15 अगस्त को तिरंगा फहराया गया था तो वो राजस्थान से गया था और जयपुर जिले से गया था, और वो अब हमारा दौसा अलग है। पहले दौसा जयपुर एक ही जिला हुआ करता था। ये हमारा स्वाभिमान का प्रतीक, क्योंकि ये राजस्थान की धरती वीर भूमि है, ये शक्ति और भक्ति की भूमि है। और जब ये तिरंगा लहराते हैं तो लोगों के मन का एक एक रोंगटा खड़ा हो जाता है, राष्ट्र प्रेम के लिए, देश के प्रेम के लिए और इस लोगों के प्रेम के लिए। हम जानते हैं कि यह तिरंगा, यह हमारा राष्ट्रीय ध्वज, इसके लिए लाखों लोगों ने अपना खून, पसीना, जवानी, जिंदगी इस देश के लिए आहूत की है। और तब जाकर के ये तिरंगा, ये ध्वज, ये राष्ट्रीय ध्वज, ये आजादी हम सबको मिली है। इसलिए आज जब हम तिरंगा यात्रा निकालते हैं तो उन वीर सपूतों को, उन राष्ट्रभक्तों को, जिन्होंने देश के लिए अपनी कुर्बानी दी, जिन्होंने अपने देश के लिए सब कुछ न्यौछावर कर दिया, उनको भी हम शत शत नमन करते हैं। और उनको नमन करके उनसे हम एक तरीके से ऊर्जा भी लेते हैं। हम आज कृतज्ञ हैं उन भारत मां के सपूतों की, जिन्होंने हमको ये आजादी दिलाई है। और हम आजाद भारत के सदस्य ही नहीं बने, बल्कि दुनिया की प्रजातंत्र की जननी
मदर ऑफ डेमोक्रेसी भारत में सबसे बड़ा प्रजातंत्र को फिर से स्थापित करने में जो उनका योगदान है उसको हम शत शत नमन करते हैं। ये उनकी देशभक्ति की भावना थी, ये स्वतंत्रता की चाहत थी, जिसके कारण आज हमको आजादी मिली है। और जब हम तिरंगा यात्रा में अपने आप को शामिल करते हैं तो हमें वो ऊर्जा भी मिलती है, देशभक्ति की ऊर्जा मिलती है, देश के लिए समर्पण की ऊर्जा मिलती है, देश के लिए मर मिटने की ऊर्जा मिलती है। और इसलिए इस तिरंगा यात्रा को मात्र सिर्फ तिरंगा यात्रा ध्वज नहीं है, ये हमारे लिए भावनाओं से जुड़ा हुआ है और 140 करोड़ देशवासियों को दिशा दृष्टि देने वाला है। वहीं केंद्र संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत आज जोधपुर पहुंचे। बता दें कि जोधपुर एयरपोर्ट पर मीडिया से बातचीत में उन्होंने हर घर तिरंगा अभियान और तिरंगा यात्रा को लेकर कहा कि तिरंगा देश के 140 करोड़ लोगों के सम्मान और स्वाभिमान का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि विविधताओं से भरे भारत को एकता के सूत्र से बांधने वाला सबसे बड़ा तिरंगा है। शेखावत ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर शुरू हुआ हर घर तिरंगा अभियान अब जन आंदोलन का रूप ले चुका है। इस बार वंदे मातरम के 150वें वर्ष के चलते अभियान और खास है। उन्होंने देशवासियों से वंदे मातरम गाते हुए वीडियो अपलोड करने की अपील भी की। उन्होंने बताया कि पिछले साल 7.5 करोड़ से अधिक लोगों ने तिरंगे के साथ सेल्फी अपलोड की थी। वहीं जयपुर के चर्चित बिल्डर धीरेन्द्र मदान और उनकी कंपनी महिमा रियल एस्टेट अब एक बड़े विवाद के केंद्र में है। चर्चित प्रोजेक्ट मैंशन रॉयल में करोड़ों की धोखाधड़ी के आरोप लगे हैं। सवाल यह है कि क्या महिमा और मदान की साख पर विवाद के बाद अब बट्टा लगने वाला है। महिमा और मदान की साख पर लगेगा बट्टा। महिमा रियल एस्टेट ग्रुप पर गंभीर आरोप। डायरेक्टर धीरेन्द्र और बेटे निखिल मदान की बढ़ेंगी और मुश्किलें। धीरेन्द्र मदान पर करोड़ों की धोखाधड़ी के आरोप। परिचितों और रिश्तेदारों में फ्लैटों की बंदरबांट। जयपुर एयरपोर्ट थाने में एफआईआर दर्ज। करीब 50 करोड़ से ज्यादा का हो सकता है घोटाला। जयपुर के चर्चित रियल एस्टेट प्रोजेक्ट मैंशन रॉयल में एक बड़ा विवाद सामने आया है। रियल एस्टेट कंपनी जयपुर मोटेल्स एंड रियल एस्टेट कंपनी प्राइवेट लिमिटेड ने महिमा रियल एस्टेट ग्रुप, उसके डायरेक्टर धीरेन्द्र मदान और उनके बेटे निखिल मदान पर करोड़ों की धोखाधड़ी के गंभीर आरोप लगाए। कंपनी का आरोप है कि धीरेन्द्र मदान और निखिल मदान ने प्रोजेक्ट के फ्लैटों की बंदरबांट कर दी। परिचितों और रिश्तेदारों को फ्लैट आवंटित कर अपने चाहने वालों को जमकर फायदा पहुंचाया गया। इन्हीं आरोपों के आधार पर कंपनी ने जयपुर शहर के ईस्ट जिले के जयपुर एयरपोर्ट थाने में धीरेन्द्र मदान और महिमा रियल एस्टेट के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई। जयपुर एयरपोर्ट के जस्ट सामने टर्मिनल 2 के सामने 135 काफ़ी बड़े फ्लैट्स की एक सोसाइटी है, रॉयल मैंशन नाम से है। वो एमजेएम ग्रुप द्वारा निर्मित की गई है। उसके जो सेल राइट्स हैं, उसके मार्केटिंग राइट्स हैं, वो एग्रीमेंट के तहत महिमा ग्रुप को उनके द्वारा दिए गए थे। उस ग्रुप का कहना यह है कि महिमा ग्रुप को जो इन्होंने बेचने के जो राइट्स दिए हैं, उस राइट्स में उनके द्वारा हेराफेरी की गई है। वो उनको कुछ पैसे बता करके और उनको लोगों से जो है कस्टमर से ज़्यादा चार्ज किए गए हैं पैसे। तो इस तरह से उनके द्वारा ये हेराफेरी की गई है। जो एग्रीमेंट की शर्तों का उल्लंघन किया गया, इस बात का उन्होंने मुकदमा दर्ज करवाया। पुलिस का कहना है कि इस पूरे मामले में घोटाले की रकम 50 करोड़ रुपए से ज्यादा हो सकती है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी। 50 करोड़ के आसपास का आरोप है कि इससे ज्यादा की इन्होंने हेराफेरी की है। इससे ज्यादा रकम की हेराफेरी की है, ये आरोप। महिमा रियल एस्टेट और उनके डायरेक्टर धीरेन्द्र मदान का विवादों से पुराना नाता रहा है। अब इस मामले के सामने आने के बाद महिमा रियल एस्टेट और धीरेन्द्र मदान की सालों की मेहनत से बनाई गई साख पर बड़ा बट्टा लग सकता है। अब देखने वाली बात यह है कि इस पूरे मामले में पुलिस क्या कार्रवाई करती है और क्या मदान की मुश्किलें बढ़ेंगी।
और अब आपको सीधे लिए चलते हैं जयपुर, जहां उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी पहुंची है। बता दें कि जयपुरिया अस्पताल पहुंची है, जहां जयपुरिया अस्पताल स्थित सखी वन स्टॉप सेंटर का कर रही है निरीक्षण। सखी वन स्टॉप सेंटर की व्यवस्थाओं का जायजा ले रही हैं दिया कुमारी और महिलाओं को मिल रही सुविधाओं और व्यवस्थाओं की भी जानकारी ले रही हैं। ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं अपनी टीवी स्क्रीन पर, जहां उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी पहुंची हैं, सखी वन स्टॉप सेंटर की व्यवस्थाओं का जायजा ले रही हैं। जयपुरी अस्पताल पहुंची उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी, जहां वो सखी वन स्टॉप सेंटर की व्यवस्थाओं का जायजा ले रही हैं और महिलाओं से भी उन्होंने मुलाकात की है। ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं अपनी टीवी स्क्रीन पर, जहां उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी जयपुरी अस्पताल पहुंची हैं, जहां पे वो सखी वन स्टॉप सेंटर का जायजा ले रही हैं और वहां का निरीक्षण कर रही हैं और महिलाओं से भी उन्होंने मुलाकात की है। सबसे पहले सच बेधड़क पर आप ये तस्वीरें देख रहे हैं, जहां उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी जयपुरी अस्पताल पहुंची हैं, जहां पे वो सखी वन स्टॉप सेंटर का निरीक्षण कर रही हैं और व्यवस्थाओं का भी जायजा ले रही हैं। सबसे पहले सच बेधड़क पर आप ये तस्वीरें देख रहे हैं। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी महिलाओं से मुलाकात भी कर रही हैं और सखी वन स्टॉप सेंटर में सुविधाओं का जायजा भी ले रही हैं। सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं अपने टीवी स्क्रीन पर। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी जयपुरी अस्पताल पहुंची हैं, जहां पे वो सखी वन स्टॉप सेंटर का निरीक्षण कर रही हैं और महिलाओं से भी मुलाकात करेंगी। व्यवस्थाओं का जायजा लेने के लिए उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी जयपुरी अस्पताल पहुंची हैं। जयपुर से लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पे वो सखी वन स्टॉप सेंटर का जायजा लेती हुई दिखाई। इसी खबर पे और जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता हनुमान जुड़ चुके हैं। हनुमान, उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी जयपुरी अस्पताल पहुंची हैं, क्या कुछ जानकारी? मुख्यमंत्री दिया कुमारी जयपुरी अस्पताल में मौजूद है। वहां पर सखी वन स्टॉप सेंटर, जो कि एक भारत सरकार के द्वारा संचालित है और भारत सरकार की जो महिला बाल विकास मंत्रालय है उसकी तरफ से संचालित सेंटर है, जिसके अंदर महिलाओं को खास तौर से सहायता उपलब्ध कराई जाती है। 24x7 ये सेंटर होता है, जिसमें महिलाओं को आश्रय, विधिक सहायता, पुलिस सहायता, चिकित्सा परामर्श समेत तमाम जो सुविधा है महिलाओं को निःशुल्क प्रदान की जाती है। उसी सेंटर का निरीक्षण करने के लिए उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी यहाँ पहुंची हुई है। अभी सेंटर के अंदर मौजूद है और जायजा ले रही है व्यवस्थाओं का, यहाँ पर कि किस तरीके से यहाँ पर महिलाओं को सहायता उपलब्ध कराई जाती है। और अभी इस सेंटर की बात की जाए तो ये जयपुर में 3 सेंटर ऐसे हैं, आमेर, दुदू और यहाँ जयपुरी अस्पताल। ये तीनों ही सेंटर है जिसका संचालन जो है जिला प्रशासन और महिला बाल विकास निदेशालय है वो करता है। और इसमें भी आप देखेंगे कि यहाँ पर जो है मुख्यमंत्री दिया कुमारी जो है अभी निरीक्षण कर रही है और जायजा ले रही है कि यहाँ पर किस तरीके की सुविधाएं यहाँ पर दी जाती है महिलाओं को, तो उन चीजों के बारे में यहाँ पर जानकारी ली जा रही है। जी हनुमान, क्या वो यहाँ पे महिलाओं से भी मुलाकात करेंगी? यहाँ पर जो भी मौजूद है प्रशासन की तरफ से अधिकारी भी मौजूद है और उनसे अभी जो है अंदर की जो है मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री जो है यहाँ पर बातचीत कर रही है और जायजा ले रही है कि यहाँ पर जो सुविधाएं दी जाती है, खासतौर से यहाँ पर क्या क्या सुविधा दी जाती है, उन सब के बारे में यहाँ पर जानकारी ली जा रही है और किस तरीके से इस सेंटर का संचालन किया जाता है, उसकी पूरी यहाँ पर किस तरीके से मॉनिटरिंग की जाती है, उन सब के बारे में यहाँ पर विभाग के जो अधिकारी मौजूद है वो यहाँ पर उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी जी को यहाँ पर जानकारी दे रहे हैं कि सेंटर का संचालन किस तरीके से किया जाता है। वो सारी जानकारी यहाँ पर दी जा रही है और अभी इसके बाद में यहाँ पर जो है
उप मुख्यमंत्री जो है यहाँ से जब बाहर की तरफ आएगी तो हो सकता है कि मीडिया से बातचीत भी करेगी, तो उस दौरान हम जानने की कोशिश करेंगे कि सेंटर के बारे में किस तरीके से यहाँ पर आपने देखा होगा कि यहाँ पर पूरी तरीके से व्यवस्थाओं का अभी जायजा लिया जा रहा है। यहाँ पर मौजूद अधिकारी है वो यहाँ पर उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी को पूरा ही जानकारी देते हुए कि वन स्टॉप सेंटर ये सखी जो कि एक महिलाओं के लिए खासतौर से तैयार सेंटर है, इसके अंदर महिलाओं को हर समय सहायता उपलब्ध कराई जाती है। अब इस सेंटर के माध्यम से जो है महिलाओं को अब जो भी सहायता है, विधिक सहायता हो या हर तरह की सहायता यहाँ पर महिलाओं को उपलब्ध कराई जाती है। यहाँ पर जी हनुमंत, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि किन किन व्यवस्थाओं का जायजा ले रही है यहाँ पे उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी? ये सीधी तस्वीर आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, जहां पे उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी सखी वन स्टॉप सेंटर पहुंची हैं और वहां पे अब व्यवस्थाओं का जायजा ले रही हैं। जयपुरी अस्पताल में पहुंची हैं दिया कुमारी, जहां पे वो सखी वन स्टॉप सेंटर का जायजा ले रही हैं और महिलाओं से भी शायद मुलाकात कर सकती हैं। सखी वन स्टॉप सेंटर का निरीक्षण कर रही हैं दिया कुमारी, जहां पे उन्होंने व्यवस्थाओं का जायजा लिया है। ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं अपने टीवी स्क्रीन पर, जहां पे उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी, वहीं केंद्र मंत्री जेपी नड्डा का जयपुर दौरा। बता दें कि बीजेपी मुख्यालय में पूर्व सैनिकों का सम्मान हुआ है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ और उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी और डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा मौजूद रहे हैं। बता दें कि राष्ट्रीय महासचिव राधा मोहन दास अग्रवाल, संगठन महामंत्री अजय कुमार भी मौजूद रहे हैं। ये बड़ी खबर आ रही है जयपुर से, जहां पे राष्ट्रीय महासचिव राधा मोहन दास अग्रवाल भी मौजूद रहे हैं और इस बैठक में केंद्र मंत्री जेपी नड्डा का जयपुर दौरा था, जिसमें उन्होंने कई मंत्रियों से मुलाकात की है और बीजेपी मुख्यालय में पूर्व सैनिकों का सम्मान भी हुआ है। और इस बैठक में उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी भी शामिल हुई थी। ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं अपने टीवी स्क्रीन पर, जहां पे केंद्र मंत्री जेपी नड्डा ने मुलाकात की सीएम भजनलाल शर्मा से और पूर्व सैनिकों का सम्मान हुआ है। बता दें कि सुबह केंद्र मंत्री जेपी नड्डा सीएम भजनलाल समेत तिरंगा रैली में भी शामिल हुए थे, जिसके बाद अब वो इस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं जिसमें पूर्व सैनिकों का सम्मान हुआ है। बीजेपी मुख्यालय में पूर्व सैनिकों का सम्मान हुआ है। वहीं विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर दौसा के नांगल व्यापारी स्थित मीणा हाईकोर्ट में भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया। समारोह में आदिवासी समाज के महिला और पुरुष बड़ी संख्या में पहुंचे। आयोजकों ने करीब 1 लाख लोगों की मौजूदगी का दावा किया। कार्यक्रम में मंत्री किरोड़ी लाल मीणा और मीणा समाज के प्रमुख लोग भी शामिल हुए। बता दें कि मीणा हाईकोर्ट पहुंचने पर किरोड़ी लाल मीणा का समाज के लोगों ने गर्मजोशी से स्वागत किया। इस दौरान उनकी पोती ने डांस की प्रस्तुति भी दी। वहीं हरियाणा से आए गायक कलाकारों ने गीत, संगीत और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों से समा बांध दिया। कार्यक्रम में लोग पारंपरिक वेशभूषा में नजर आए और आदिवासी संस्कृति की झलक देखने को मिली। बड़ी भीड़ को देखते हुए सुरक्षा के लिए भारी पुलिस बल भी तैनात रहा।
और अब डूंगरपुर के सामला थाना क्षेत्र में रविवार को 19 वर्षीय युवक का शव पेड़ से लटका मिलने से सनसनी फैल गई। मामला राजकीय प्राथमिक स्कूल ढाणी सपलवा का है, जहां सुबह युवक का शव पेड़ पर फंदे से लटका मिला, तो वहीं मृतक की पहचान ढाणी सपलवा निवासी महिपाल मीणा के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि महिपाल गुजरात के अहमदाबाद स्थित एक होटल में नौकरी करता था और करीब 9 दिन पहले गांव से अहमदाबाद जाने की बात कहकर निकला था, जहां शनिवार को वो पापड़का जाने की बात कहकर होटल से निकला था, लेकिन रविवार सुबह उसका शव गांव के सरकारी स्कूल परिसर में मिला। तो वहीं सूचना पर सामला थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को आसपुर अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। शंकर डामोर निवासी दानी छपलों का होना बताया। इसके पिताजी ने अपना पुत्र होना बताया, जो अहमदाबाद में मजदूरी करता है। वहाँ बीमार होने से बीच में घर भी आया था और वो वापस गया था, 9 दिन पहले वापस गया था और कल वहाँ से निकला है अहमदाबाद घर पावागढ़ जाने के लिए कह के निकला था, तो यहाँ घर पर नहीं पहुँचा। वहीं जालौर के आहर क्षेत्र के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर छात्रावास में 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस उत्साह और उमंग के साथ मनाया गया, जहां कार्यक्रम में आदिवासी समुदाय के हजारों लोगों ने हिस्सा लिया। इस दौरान आदिवासी वेशभूषा और सामूहिक नृत्य और गैर नृत्य सहित विभिन्न सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी गई। तो वहीं कार्यक्रम में शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्रों को मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया। आयोजन के जरिए आदिवासी संस्कृति और परंपराओं को सहेजने के साथ शिक्षा के महत्व का संदेश भी दिया गया। तो वहीं कार्यक्रम के बाद आदिवासी समाज की विभिन्न मांगों को लेकर उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया। और अब भरतपुर से बड़ी खबर है, जहां सेवर टोल प्लाजा पर बाइक ट्रक में घुस गई है। बता दें कि हादसे में एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया है, वहीं दूसरे युवक को मामूली चोटें आई है। घायलों को आरबीएम अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ये बड़ी खबर आप देख रहे हैं भरतपुर से, जहां पे एक हादसा हुआ है। हादसे में एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया है, तो वहीं दूसरे युवक को मामूली चोटें आई हैं। सेवर टोल प्लाजा के पास ये सड़क हादसा हुआ है, जहां पर एक बाइक ट्रक में पीछे जा टकराई और जिसमें एक युवक गंभीर रूप से घायल हुआ है। तो वहीं झुंझुनू में मेडिकल कॉलेज जाने वाली समसपुर रोड पर जलभराव की समस्या के समाधान की उम्मीद जगी है। बता दें कि प्रभारी सचिव नवीन जैन ने मामले का संज्ञान लेते हुए कलेक्टर डॉक्टर अरुण गर्ग से जलभराव को लेकर चर्चा की है। उन्होंने कहा है कि जयपुर में संबंधित विभागों के साथ समन्वय कर समस्या के समाधान की दिशा में काम किया जाएगा। वहीं पीडब्ल्यूडी और नगरीय विकास विभाग के सहयोग से आगे की कार्रवाई की जाएगी। नवीन जैन ने बताया कि कई जगह जलभराव की समस्या में सुधार हुआ है, जबकि कुछ काम अभी भी बाकी है। उन्होंने झुंझुनू शहर में जलभराव की स्थिति को लेकर भी गंभीरता जताई है। सर्किट हाउस में प्रशासनिक व्यवस्थाओं की समीक्षा के दौरान चुनावों को लेकर अधिकारियों को तैयार रहने के निर्देश दिए गए हैं। तो वहीं विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर आबूरोड के बाखर क्षेत्र सहित विभिन्न आदिवासी इलाकों में उत्साह और उमंग का माहौल देखने को मिला। बता दें कि सियावा, मूर्दला, गिरवर, मूंगथला, नीलगढ़ा और उपलागढ़ सहित आसपास के क्षेत्रों में बड़ी संख्या में सम्मानजनक पारंपरिक वेशभूषा में कार्यक्रमों में शामिल हुए। तलहटी स्थित मुखरी माता मंदिर के समीप रैलियां पहुंचने के बाद सभा में तब्दील हुई। ढोल, थाली और पारंपरिक वाद्य यंत्रों की थाप पर युवाओं और महिलाओं ने लोक नृत्य प्रस्तुत किया। तो वहीं जूनी खराड़ी क्षेत्र में भी पैदल रैली निकालकर कार्यक्रम आयोजित किया गया। पूर्व विधायक लालाराम गौरासिया सहित समाज के कई वरिष्ठ पदाधिकारी भी मौजूद रहे। बता दें कि सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस बल तैनात रहा और कार्यक्रम शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ। वहीं बांसवाड़ा के दानपुर थाना क्षेत्र के जहां गांव में जंगली सियार के हमले से दहशत फैल गई है। बताया जा रहा है कि घर में बंधी मवेशी पर जंगली सियार ने हमला कर दिया। बता दें कि मवेशी को बचाने के लिए गई मोनिका
पर सियार ने हमला बोल दिया, जिसमें वो घायल हो गई। घटना के बाद परिजनों में अफरा तफरी मच गई। घायल मोनिका को तत्काल उपचार के लिए बांसवाड़ा जिला अस्पताल पहुंचाया गया है, जहां उसका इलाज जारी है। घटना के बाद गांव में जंगली सियार को लेकर डर का माहौल है। ग्रामीणों ने वन विभाग से सियार को पकड़ने और क्षेत्र में निगरानी बढ़ाने की मांग की है। ग्रामीणों का कहना है कि जंगली जानवरों की लगातार आवाजाही से लोगों को और मवेशियों की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई है।